दोस्तों, आज मैं इस कहानी में आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो मेरे से रिलेटेड है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और इस तरीके का डरावनी कहानी है। और इस कहानी के बाद मैं गारंटी के साथ बोलना चाहता हूँ कि आप भी कभी ये डेयरिंग करने जाओगे ही नहीं, ऐसा कुछ भी। क्योंकि जो हम मेरे साथ हुआ और मेरे दोस्तों के साथ हुआ है ना दोस्तों, शायद आपकी रूह कांप जाए सुनने के बाद। और मैं इतने साल हो गए इस बात को, और उस बात को मैं आज तक नहीं भुला पाऊँ अपने जहन से, क्योंकि मैंने कुछ देखा और देखने के बाद मेरा जो हाल हुआ है ना दोस्तों, शायद आप सुनने के बाद आपका भी हाल सुनने से ही हो जाए और आप कभी वो डेयरिंग करने का हिम्मत ही नहीं करेंगे। तो मैं दोस्तों इस कहानी में आपको बताने जा रहा हूँ अपने गांव से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जो मैंने एक्सपीरियंस किया था। 14-15 साल का जब मैं था ना दोस्तों, तो एक मेरे घर के पीछे, जो जस्ट घर से 15 मिनट भी मतलब 20 मिनट दूरी पे एक प्लेस है, मतलब थोड़ा सा दूरी पे, ज़्यादा दूरी नहीं, 15-20 मिनट आपको रास्ता घुमाने के बावजूद बोल रहा हूँ। अगर शॉर्ट जाओ तो 5 से 7 मिनट की दूरी पे एक अमरूद का पेड़ है। और उस अमरूद का पेड़ से बगल में दोस्तों एक कुआं था, जस्ट पेड़ के नीचे साइड में। और हम लोग वहाँ पे बचपन से सुनते आए थे अपने भैया से कि वहाँ पे कुछ है, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद कोई महसूस करता है। लेकिन हम लोग, मेरे और मेरे एक दोस्त थे, ये कभी बिलीव नहीं किए, क्योंकि उस एज में दोस्तों ऐसा लगता था कि ये सारी बातें झूठ है और कभी वो फील ही नहीं किया था। तो हम लोग ने क्या किया कि भैया के बोलने के बावजूद एक दिन सोचा कि वहाँ पे जाते हैं, लेकिन अकेले में जाते हैं, क्योंकि घर वाले तो वहाँ जाने नहीं देते थे। और सबसे बड़ी गलती हमसे यही हो गई कि मैं जब वहाँ पे जा रहा था तो मैं अपने एक दोस्त को लेके गया और मैंने अपने दोस्त को बोला कि आप वहाँ पे रहो और उस जगह पे ही रहो, और आप देखते रहो कि कोई आता है तो मुझे बताना और मैं भाग जाएंगे हम दोनों। और मैं अकेले उस जगह पे चला गया। जाने के बाद सबसे पहले तो मुझे नॉर्मल लगा, और अमरूद का पेड़ था तो मैं अमरूद सोचा कि पहले खा लेता हूँ, और मैं उस पेड़ पे चढ़ गया। अब चढ़ने के बाद जो होता है मेरे साथ, शायद मैं अपने जुबान में व्यक्त ना कर पाऊँ, और आप उसको सुनने के बाद खुद ऐसा सरप्राइज होंगे, कुछ ऐसा भी हो सकता है। और अगर आप गांव से होंगे दोस्तों तो ये बात जरूर आप पिक करोगे कि सच में ऐसा हुआ होगा। क्योंकि मैं जब अमरूद के पेड़ पे चढ़ता हूँ और वहीं डाल पे बैठ के कुछ अमरूदे खाने के बाद मैं ऐसा सोचा कि चलो अमरूद और तोड़ के यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि ये सारी बातें अफवाह है कि वहाँ कुछ है और कुछ वहाँ फील होता है, क्योंकि मैंने वो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। तो वहीं पे कुछ ऐसा होता है कि अमरूद का जिस डाल पे मैं बैठा था वो डाल धीरे धीरे हिलता है। अब मुझे ऐसा लगा कि ये हवा के वजह से हिल रहा होगा, क्योंकि हवा चल रहा होगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे डरावनी बात यही है कि वहाँ पे सारे अगल बगल के जितने पेड़ थे दोस्तों, वो सारे पेड़ सिर्फ शांत थे, एक भी पत्ता तक नहीं डोल रहा था। और ये जिस डाल पे मैं बैठा था वो डाल हिलने लगा। अब मैं शायद आपको बता ना पाऊँ कि वहाँ पे मेरा कैसा मतलब हाल हुआ, और मैं अपने दोस्त को बुलाना चाह रहा था आवाज़ देकर, जिसका नाम था गौतम। अब सबसे बड़ी बात है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ दोस्तों। उस टाइम पर मुझे आज भी ये बात याद है कि मैं बोल नहीं पा रहा था। मैं चिल्लाना चाह रहा था गौतम गौतम गौतम, लेकिन मैं चिल्ला नहीं पा रहा था, मेरे आवाज़ नहीं निकल रही थी। और वो पेड़ दौड़ने लगा, ऐसे 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 पूरा हिलने लगा। अब मेरी रूह कांप गई थी कि कुछ तो हो रहा है मेरे साथ, जो मुझे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। और मैं इतने ऊंचाई पे था कि वहां से मैं नीचे नहीं आ पा रहा था, और मैं चिल्ला तक नहीं पा रहा था। और मैं जिस तरीके से वहां पे डरने लगा, और डरते डरते वो पेड़ इतना स्पीड में हिलने लगा, और डाल दोस्तों सुनने के बाद आपको लग रहा हो कि शायद मैं कुछ ऐसी बातें बोल रहा हूँ जो आपको बनावटी लगे, लेकिन आज भी मेरे चेहरा पर आपको देख सकता है वो डर, कि मैं वहां पे कांपने लगा था। और इतना जोर से वो डाल हिलने लगा कि मैं सीधा नीचे गिर गया। और नीचे गिरने के बाद मुझे कुछ होश नहीं था, लेकिन मेरा दोस्त दूर से देख लिया कि मैं गिर गया, गिरते टाइम उसने देख लिया। और वो आया, और मेरे जो छाती था दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा दर्द होने लगा, ऐसा दर्द होने लगा, और इतने बड़े बड़े खून के गोले, खून का धब्बा निकलने लगा मुंह से। और वो इतना डर गया था मेरा जो दोस्त था गौतम, क्योंकि वो करे तो करे क्या, क्योंकि घर वाले मना किए थे जाने से, और उस एज में 14-15 साल में उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या।
क्योंकि वहाँ पे कोई था नहीं अगल बगल और वो मुझे छोड़ के जाना नहीं चाह रहा था। और तभी कुछ ऐसा चीज़ें वो भी देखा और महसूस किया, और मैं भी नीचे से जो ऊपर डाल मेरे को दिख रहा था, पेड़ के नीचे में गिरा था, और वो भी कि वहाँ पे कुछ ऐसा साया जिसको झलकते बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि वो मैं क्लैरिटी नहीं देखा, मुझे ऐसा कुछ लगा कि वहाँ पे कुछ है जो मुझे दिख भी रहा है पर धुंधला दिख रहा है। और शायद हम दोनों का वो लाइफ का कुछ ऐसा मोमेंट था और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था जिसके बाद हम इन चीज़ों पे बिलीव भी करने लगे, और डर जो एक जहन में होता है आज तक वो डर निकला नहीं है, क्योंकि वो जो साया था ना दोस्तों, वो देखने के बाद हम दोनों कांप गए और मेरे मुंह से जो गोले निकल रहे थे, उसके बाद दोस्तों मैं बेहोश हो नहीं उसके बाद दोस्तों मुझे जिस तरीके का डर जहन में बसा, और हम मतलब मैं और मेरा दोस्त गौतम जिस तरीके डरे थे, मैं तो उस टाइम पे बेहोश हो गया, और जब उठा तो अपने घर में था, और मेरे घर में गांव के जितने भी लोग थे जो मेरे जान पहचान के थे वो सब थे वहाँ उस रूम में। और उसके बाद की जो बातें मैंने अपने घर वालों को बताई, जो मैंने गांव वालों को बताई, वो मेरे जो भैया मुझे जो वो बताए थे कि उस पेड़ से दूर रहना, उनको बताया, तो उन्होंने यही बताया कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसा ब्लैक, जिसको ताकत बोलते हैं दोस्तों, जो मैंने दिखा, जो झलक में दिखा था, वो मुझे जो वाइट कलर का दिखा था, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे गांव का कोई लोग नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात, डरावनी बात मुझे आज तक मेरे जो जहन में बसा है दोस्तों, कि आखिर उस दिन हुआ क्या, कैसे एक पेड़ ऐसा डोलने लगा, चारों तरफ 50 पेड़ है, वो कोई भी पेड़ नहीं हिल रहा, एक पत्ता तक नहीं डोल रहा था, और मेरा अभी आप देखो मेरा पूरा रोंगटे खड़े हो गए वो सारी ये कहानियां बताते हुए कि मैंने जो फील किया और जो एक्सपीरियंस किया, वो शायद मैं कभी जिंदगी में भूल ना पाऊँ और मेरा दोस्त कभी भूल ना पाए। और आज तक उस पेड़ के आसपास भी हम नहीं जाते हैं। हालांकि वो पेड़ सूख भी गया पिछले 2 साल पहले, लेकिन उस पेड़ में क्या था और मतलब कौन था, ये बात गांव वालों तक नहीं पता। और मैंने जो उसके बाद लाइफ में गांव में जैसे जैसे बड़ा हुआ, वो डरावनी और कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की, वो शायद मैं आपको आगे की कोई कहानी में बताऊंगा। लेकिन इस कहानी में मुझे ज़िंदगी में सीख दे दिया कि जब आपके घर वाले कभी कुछ मना करते हैं ना, बड़े गांव वाले या बड़े भैया या गांव के कोई भी लोग, तो आप उसको सीरियसली लो, और कभी ऐसा डेयरिंग करने मत जाओ जहाँ पे आपके जान का रिस्क हो। क्योंकि अगर मैं वहाँ पे गिर कर डायरेक्ट कुआं में गिरता दोस्तों, तो शायद मैं उस दिन मर ही जाता। लेकिन किस्मत ऐसा था कि मैं ऐसा जगह गिरा जहाँ पे मैं नीचे ज़मीन पे गिरा और मेरा दोस्त ने देख लिया। और दोस्त और हम दोनों जो एक्सपीरियंस उस दिन किए डर का, शायद मैं कभी भूल ना पाऊँ, कभी आपको वो जुबान से बता ना पाऊँ। लेकिन अगर आप ये कहानी सुन रहे होंगे, ये बातें सुन रहे होंगे, और अगर आप गांव से होंगे तो ये बात ज़रूर कनेक्ट करेंगे। कुछ चीज़ें हमारे बियॉन्ड द लिमिट होता है, वो होता है, और ये शक्तियाँ होती हैं। और जो लोग नहीं मानते हैं, आप मानो, कभी भी ऐसे जगह मत जाओ जहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी अनहोनी हो या अनहोनी हुई हो, क्योंकि सच में ऐसी ताकतें होती है जो आपका अहित कर सकती है, बिगाड़ सकती है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके साथ कुछ और ऐसी कहानियाँ शेयर करूँगा आने वाले वीडियो में, जो सुनने के बाद आप खुद सतर्क और आपके जहन में डर बस जाएगा। तो चलिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।